Hello students, good morning. It is your history period, chapter 3, Socialism in Europe and the Russian Revolution. The topic, the coming of socialism in Europe. The coming of socialism in Europe. यूरोप में समाजवाद का प्रादुर्भाव. The emergence of socialism in Europe can be traced back to the 19th century. समाजवाद का जन्म यूरोप में 19th सेंचुरी में हुआ. As you know about the socialism, now I repeat at this time, socialism is a political and economic theory that a country's land transport, natural resources and chief industries should be owned and controlled by the whole community or by the state, and that wealth should be equally distributed. समाजवाद एक ऐसी राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था है, सिद्धांत है, जिसमें देश की सारी ज़मीन, यातायात के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मुख्य उद्योग, यह सभी किसी व्यक्ति विशेष या प्राइवेट पर्सन की नहीं होती, बल्कि पूरी समाज की होती है, पूरी कम्युनिटी की होती है, या स्टेट यानी गवर्नमेंट के अंडर में होती है. और ये जो धन संपत्ति सब होती है, लोगों में बराबर रूप से बांटी जाती है. तो इसका उद्भव यूरोप में 19th सेंचुरी में हुआ. Socialists were opposed to the concept of private property. Socialists were opposed to the concept of private property. मीन्स सोशलिस्ट लोग जो थे वह प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति के विरोध में थे, क्योंकि कुछ ही लोगों के अंडर में देश की ज़्यादातर प्रॉपर्टी होती थी और बाकी लोगों के पास कुछ नहीं होता था. वह बेचारे गरीबी से अपना जीवन यापन करते थे. दैट इज़ वाई सोशलिस्ट वेयर अपोज्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. रॉबर्ट ओवेन, वन ऑफ द अर्ली सोशलिस्ट, बिलीव्ड the idea of cooperative. Cooperative means सहकारिता. Cooperative means सहकारिता. Robert Owen was the early socialist, believed in idea of cooperatives. Cooperatives were associated with people who produce goods together and divided the profit equally. कोऑपरेटिव मीन्स सहकारिता, मीन्स सहकार्य करने वाले लोग. क्या होता था, समाज के लोग जो थे वह एक साथ काम करते थे. इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग एक साथ काम करें और जो भी प्रोडक्शन हो उसको या उसके प्रॉफिट को आपस में बराबर बांट लें. इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं. कार्ल मार्क्स, who was born in 1880 and he was died in 1880. Karl Marx, a German philosopher who spent most of his life in England and France, was the best known of the representatives
of socialist ideology. Karl Marx, who was born in 1880, was a German philosopher, and he spent his life in England and France, and also he was known as the best representative of socialist ideology. कार्ल मार्क्स जो 1880 में पैदा हुए थे, जर्मनी के फिलासफर थे, और इन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन इंग्लैंड और फ्रांस में बिताया, और इनको सभी समाजवादियों में सबसे अच्छा माना जाता था। जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनमें कार्ल मार्क्स को सबसे अच्छा माना जाता था। कार्ल मार्क्स रिफर्ड एज द साइंटिफिक सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता माना जाता है। He believed that the workers had to construct a radically socialist society where all property was social controlled. इनका विश्वास था कि वर्कर्स जो है यह प्रगतिशील रूप से समाज में अपना वर्क करें और पूरी प्रॉपर्टी जो है वह समाज के नियंत्रण में हो, किसी व्यक्ति विशेष या कुछ लोगों के पास ही न हो। He wrote the Communist Manifesto in 1848 and Das Kapital in collaboration with his close friend and associate Friedrich Engels। कार्ल मार्क्स ने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और दास कैपिटल 1867 में, और इसको लिखने में उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जिनका नाम फ्रेडरिक एंगल्स था, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया इनका। द आइडिया propounded by Marx and expressed in the writing were the root of the Bolshevik Revolution. Bolshevik Revolution of Russia, led by Karl Marx. Theory, who led by B.I. Lenin. In 1917, the Bolshevik Revolution of 1917 that led to the end of the Tsar's regime and establishment of communist rule in Russia under the leadership of V.I. Lenin। जो कार्ल मार्क्स की राइटिंग थी, उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए बोल्शेविक रेवोल्यूशन चलाया गया 1917 से रसिया में, जहाँ पर शासन कर रहा था सार निकोलस। तो लेनिन की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी और सार्स डायनेस्टी का अंत हो गया। इस तरह से रसिया में मोनार्की रूल का
अंत हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन शुरू हुआ और उसकी अगुवाई कर रहे थे B.I. लेनिन।